क्या आपने कभी सोचा है कि सच्चा, सम्मानित और सफल वकील कैसे बने? केवल किताबी नॉलेज से ये तो संभव नहीं है, लेकिन किताब की भी ज्ञान होनी चाहिए। तो आज हम इसी पे बात करेंगे, 7 लैंप ऑफ एडवोकेसी, अर्थात वकालत के 7 दीपक। तो ये 7 दीपक वो होते हैं जो आपके वकालत पेशे में रोशन करते हैं, प्रकाशित करते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आधारशिला है। ये केवल वकीलों के लिए नहीं है, जो लॉ के स्टूडेंट हैं, जो लॉ में रुचि रखते हैं, या फिर युवा वकील हैं, उन सभी को जरूर जानना चाहिए। ये केवल आपको केस ही नहीं जितवाएगा, बल्कि आपको न्याय सेवक भी बनाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। मैं हूं अधिवक्ता रोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। यह अवधारणा 7 लैंप ऑफ एडवोकेसी, एक्चुअली में ये ब्रिटिश ज्यूरिस्ट जज हुए, जिन्होंने 1920 में अपनी एक पुस्तक द लॉ एंड द पुअर में 7 लैंप को परिभाषित किया। ये थे एबेट पैरी करके। तो इन्होंने इन 7 गुणों को परिभाषित किया जो एक वकील के जीवन में होना चाहिए, और एक सफल वक्ता भी बनाता है, आपको सफल वकील भी बनाता है, आपको एक विटी भी बनाता है, चतुर भी बनाता है। तो क्या है वो, बारी बारी से बात करेंगे। तो पहला जो दीपक है वो है ऑनेस्टी। आपने कोर्ट के साथ, क्लाइंट के साथ और विपक्षी के साथ में ऑनेस्टी रखना है, ईमानदारी रखना है। कहा भी जाता है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब ऑनेस्टी क्या होना चाहिए? अपने क्लाइंट को जरूर बताएं कि आपके केस में क्या क्या कमजोर कड़ी है, क्या दिक्कतें हैं। दूसरी बात है, कोर्ट के समक्ष आप सारे तथ्यों को और कानून को जरूर बताएं, और विपक्ष के साथ में किसी भी तरह का आप फ्रॉड ना करें और सारे तथ्यों को पेश करें, ताकि किसी भी तरह के किसी को गुमराह ना किया जाए और इस बल पर आप जीते। तो ये हो गया ईमानदारी, ऑनेस्टी। अब दूसरा होता है साहस, करेज। अब करेज की आवश्यकता क्यों पड़ती है? जब आपने सारे तथ्यों को देख लिया, सारे फैक्ट्स को देख लिया, तो आपने कोर्ट के समक्ष रखना होता है, चाहे अब परिस्थिति कैसी भी हो। अगर विपरीत परिस्थिति है तो भी आपने क्विक निर्णय लेना है। आप पे सामाजिक दबाव भी हो गया हो, आपके ऊपर बहुत प्रेशर भी बन रहा हो, लेकिन जो आप विश्वास करते हैं उसे पूरी निडरता के साथ कोर्ट के समक्ष रखना, ये साहस का काम है और बहुत बड़ी साहस का कार्य है। तो दूसरा दीपक लैंप हो गया साहस, करेज। और तीसरा है कर्टसी, अर्थात विनम्रता। कोर्ट के समक्ष, क्लाइंट के समक्ष और विपक्ष के समक्ष भी आपको विनम्र होना है। मतलब बहुत आक्रामक नहीं होना है, अपने तथ्यों को रखना है, निडरता के साथ रखना है और कॉन्फिडेंस के साथ में रखना है। ये तब संभव है जब आप इसकी तैयारी करते हैं। अब बात करेंगे परिश्रमी। एक वकील को बेहद परिश्रमी और मेहनती होना चाहिए। किस बात के लिए? जिस केस को आप देख रहे हैं उसके पूर्व आप उसकी पूरी तैयारी कर लें। कैसे फाइल करना है, कैसे मीटिंग करना है क्लाइंट के साथ में, कोर्ट के समक्ष कैसे गवाही देना है, क्या क्या तथ्य रखना है। ऐसा नहीं कि आपके पास समय नहीं है, आपने बहुत सारे केस ले लिए और जैसे तैसे पढ़ा और कोर्ट के समक्ष रख दिया। तो ऐसे कोर्ट का भी समय खराब होता है और केस भी कमजोर होते हैं और आपका विश्वास क्लाइंट नहीं करता। तो आपने क्या करना है? परिश्रमी होना है, डिलीजेंट होना है। जब आप मेहनती परिश्रमी होंगे तो आप ध्यान से चीजों को पढ़ेंगे और कोर्ट के समक्ष रखेंगे। तो ये गुण जरूर होना चाहिए। अब नेक्स्ट है निष्पक्षता। अब निष्पक्षता क्या होता है? आप आए दिन सुनते हैं कि ये वकील दूसरे वकील के साथ मिल गया, तो ये काम नहीं करना है। आपने फेयरनेस रहना है, अपने क्लाइंट के लिए काम करना है, उनके लिए आपको अध्ययन करना है, उनकी बातों को कोर्ट के समक्ष में रखना है और कोर्ट को भी गुमराह नहीं करना है। जो फैक्ट्स हैं, तथ्य है, सिर्फ वही रखना है। इधर से उधर तोड़ जोड़ करके हथकंडे नहीं अपनाने हैं, विपक्ष के साथ मिलकर के हथकंडे नहीं अपनाने हैं। तो ये हो गया आपका बहुत ही सुंदर सा उपाय कि आप निष्पक्ष रहें, लोगों को आपके ऊपर भरोसा होगा, विश्वास होगा। और ये केवल कोर्ट के केस के पेशे की बात नहीं कर रहा हूं, सभी जगह निष्पक्षता की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन अभी का जो दौर चल रहा है, हमको लगता है कि अभी हम किसी के पक्षधर बन गए तो ज्यादा सफलता मिलेगी। ये हो सकता हो कि जब आप भीड़ के हिस्सा हो, भले वो भीड़ गलत क्यों ना हो,
तो कुछ देर के लिए आपको सफलता मिले, लेकिन वो भीड़ भी जानती है कि आप निष्पक्ष नहीं है, आप गलत हैं। तो नेक्स्ट है समयबद्धता अर्थात पंक्चुअलिटी। ये बहुत ही जरूरी है। पंक्चुअलिटी, हर किसी को पंक्चुअल होना चाहिए। कोर्ट समय पे पहुंचना, कोर्ट में गवाही समय पे कराना, क्लाइंट के साथ में मीटिंग कराना, उपस्थित कराना, कोर्ट के समय कैसे हाजिरी डालना है समय में, तो ये जितने भी गुण हैं उस सब समय पे करना चाहिए। कोर्ट को किसी भी तरह से कोई अव्यवस्था ना हो जाए आपके समय के लेकर के, ताकि उनको दिक्कत ना होने लगे। तो इन सब चीजों को आपको ध्यान रखना है कि कोर्ट के समक्ष हमें पंक्चुअल रहना है। और सातवां है विट अर्थात बुद्धिमता। बुद्धिमता तो चाहिए ही चाहिए। देखिए, अगर आप केवल किताब पढ़ते हैं तो उससे बुद्धिमता आती है, ज्ञान आती है, यहां तक तो ठीक है, लेकिन आपने चतुर भी होना है। दो बातें होती है, एक होती है चतुरता, एक होती है चालाक। चालाक और चतुर में कुछ फर्क है। जो चालाक व्यक्ति होगा वो धूर्त होगा, लेकिन जो चतुर होगा वो अपने चीजों का रक्षक होगा। सामने वालों को हार्म नहीं करना चाहेगा, लेकिन वो हर वो चीज का ध्यान रखेगा जो फैक्ट्स कहता है, तथ्य कहता है, क्या पेश करना है। तो वो चतुर भी होता है और कैसे व्यवहारिक जगत में बातों को रखना है और कोर्ट के समक्ष रखना है ताकि कोर्ट उसको सुन सके। तो ये विटी होता है, अर्थात एक चतुर होता है, चतुराई पूर्वक बातों को रखता है। और ये दिने दिने नॉन प्रैक्टिस से आता है। और जब आप अच्छी तरह से थ्योरीज को पढ़ते हैं और अच्छी तरह से केस को हैंडल करते हैं और बातों को रखते हैं, तो आपके अंदर में एक चतुर का गुण आने लगता है। जैसे आपने सुबह उठना है, कोई सुबह नहीं उठना चाहता, तो आप जब सुबह उठते हैं और आपको कोई जबरदस्ती सुलाना चाहता है, दोस्त वगैरह, तो आप क्या कहेंगे कि ठीक है, वो उठते हैं, थोड़ा बाथरूम होकर के आते हैं, उसके बाद में फिर सो लेंगे। लेकिन फिर आप उठ जाते हैं, अर्थात यहां पर आपने उनका नुकसान नहीं किया, लेकिन आप जानते हैं कि सुबह का महत्व क्या है, इसलिए आप उठ गए। ऐसे ही सिगरेट है, किसी ने दोस्त ने आपने कहा कि लो सिगरेट पियो, तो आप सिगरेट नहीं पीते हैं, तो आप चतुराई से झूठ बोल करके या कुछ बोल करके वहां से हट जाएंगे। तो इसका मतलब है कि आपने चतुरता तो दिखाई, लेकिन किसी को हार्म नहीं पहुंचाया, अच्छे के लिए दिखाया, सच्चाई के लिए दिखाया। तो ये विट, ये चतुरता एक वकील में होने चाहिए। तो ये कुछ ऐसे 7 दीपक्स हैं, 7 लैंप्स हैं जो हमें रोशन करता है, हमारे प्रोफेशन में रोशनी लाता है और प्रकाश फैलाता है और हमें पेशेवर में एक न्याय प्रिय वकील बनाता है। अर्थात न्याय दिलाना एक वकील का काम होता है, न्याय का सेवक होता है। अब बात आती है कि ये तो 100 साल पुरानी बात है, क्योंकि 100 साल पहले द लॉ एंड द पुअर में एबर्ट पैरी ने लिखी है, परिभाषा दी है। तो आज इसकी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है? इसकी इसलिए इंपॉर्टेंस है क्योंकि चाहे टेक्नोलॉजी कितनी भी बदल जाए, सामाजिक परिदृश्य कितने भी बदल जाए, लेकिन जो आत्मा है वकालत का, जो सच्चाई है, वो कभी नहीं बदलता, वो उसी तरीके से चलता है। तो इसीलिए ये आज भी जरूरी है। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि 7 लाइन में क्या था? ऑनेस्टी थी, सच्चाई थी, समयबद्धता था, करेजियस था, निष्पक्षता था। तो ये कुछ 7 गुण थे, और जिस किसी भी वकील में, जिस किसी व्यक्ति में अगर ये गुण आ गए तो वो केवल केस ही नहीं जीतता है, बल्कि समाज में सम्मानित जीवन भी जीता है और समाज को एक दिशा निर्देश भी देता है। तो ऐसे ही ज्ञान की बातों में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद,